निमिषा प्रिया के परिवार और विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने भी भारत सरकार से उसे बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने का आह्वान किया था और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो मामले से जुड़े घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है और हर संभव प्रयास मुहैया करवा रहा है। केरल की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी थी। भारत सरकार के प्रयास के बाद यमन के स्थानीय नागरिकों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। पैसे की चाहत में केरल की नर्स बहुत सी लड़कियों की तरह निमिषा भी यमन में अपना क्लिनिक खोलने पहुंच गई थी, लेकिन उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। इस मुसीबत से निकलकर देश वापस आने की चाहत में निमिषा अपने पार्टनर तलाल अब्दो को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन देकर वहां से भागने की फिराक में थी, ताकि वो अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात लेकर वहां से निकलकर भारत आ सके। अपने परिवार, अपने लोगों के बीच दवा का डोज ओवर हो गया। घबराहट में तलाल अब्दो की मौत हो गई और निमिषा को जेल हो गई थी। हम आपको बता दें कि केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा को टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कत्थापुरम एपी अब्बुकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा को स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए थे। भारतीय अधिकारी यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे थे। बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई थी। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी निमिषा की फांसी की सजा रुकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारतीय सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत जारी रहने तक प्रिया के मामले को देख रहे सरकारी वकील सहित यमन के अधिकारियों के साथ फांसी के आदेश को निलंबित करने के लिए बातचीत चल रही है। सुन्नी मुस्लिम नेता ने भी किए थे प्रयास। मामले में सरकार के साथ ही केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कत्थापुरम एपी अब्बुकर मुस्लियार ने भी यमन में बातचीत की पहल की थी। मुस्लियार के जरिए यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफीज के प्रतिनिधि और मृतका तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के बीच बातचीत हुई। इस बीच मुस्लियार ने यमन सरकार से अनुरोध किया था कि जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया जाए। यमन में लागू शरिया कानून के तहत हत्या के मामले में ब्लड मनी यानी मुआवजे का विकल्प होता है। इसमें आरोपी के परिवार को मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा देना होता है। अगर मृतक का परिवार यह मुआवजा स्वीकार कर लेता है तो मौत की सजा को रोका जा सकता है। अब तक मृतक तलाल के परिवार से संपर्क करना असंभव माना जा रहा था, मगर अब बात बन गई है क्योंकि मृतक के परिवार का एक करीबी सदस्य राज्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और यमनी शूरा काउंसिल का सदस्य है, वो भी बातचीत में अब शामिल हो चुका है। इस प्रकार उस निमिषा की फांसी अब रोक दी गई है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।